वेलकम एवरीवन। एक नई फॉर्म आई है एनसीईआरटी की। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये यूनियन गवर्नमेंट और दिल्ली हरियाणा गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के फॉर्म्स आए हैं जो कि स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भराना 15/9/2021 से, और लास्ट डेट है इसका 30/9/2021 रात के 11 बजे। एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा। यहाँ अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, मेनली आपका आईटीआई, डिप्लोमा और बीएससी होल्डर्स के लिए। बीएससी में केवल मतलब आपका मैथ छोड़कर फिजिक्स केमिस्ट्री, शायद मैथ्स के लिए भी है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए। अब इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 3 साल का डिप्लोमा। मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल के लिए 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। प्रोग्रामिंग एसोसिएट ये कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स के लिए है। टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन 43 पोस्ट हैं, ये आईटीआई के लिए है, जिसमें कि आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। उसके बाद फिर और भी टेक्नीशियन के पोस्ट हैं, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है। फिर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के लिए है, तो इसमें आईटीआई की डिग्री इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड। फिर फीटर के लिए है, वेल्डर के लिए है, और एक पोस्ट आता है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेनिंग ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए। यहाँ आपको 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में। जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 11/9/2021 से जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है, ये 11/9/2021 तक जो भी गिवन उसका स्टैंडर्ड्स है कि 18 साल होना चाहिए या अपर एज लिमिट, वो 11/9/2021 तक ही जोड़ा जाएगा। अब इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में SN1 मतलब सीरियल नंबर 1 से 10 तक के लिए, जो कि आपका पोस्ट यहाँ से मेंटेनेंस एसोसिएट से लेकर के टेक्नीशियन तक के लिए है, आईटीआई वालों वगैरह के लिए। उसके लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है, पहले तो आपका सीबीटी होगा, उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। पहले सीबीटी फिर मेडिकल टेस्ट। और जो आपका सीरियल नंबर 11 जिसमें कि आपका स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर का पोस्ट आता है, उसके लिए आपको पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट देना है, फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस, ये एक टेस्ट आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो एनसीईआरटी ही लेगी, और जो पहली बार का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा उसके लिए जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा वो एनसीईआरटी बियर करेगी। लेकिन अगर किसी कारण से आप जॉब ज्वाइन करने में लेट करते हैं या फिर आप री एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं फेल होने के बाद, तो आपको जो सेकेंड टाइम का एक्सपेंस होगा ट्रैवल का वो खुद बियर करना है, और जो सीबीटी एग्ज़ाम्स के लिए आपका एक्सपेंस होगा वो भी आपको खुद बियर करना है। इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको बॉन्ड साइन करना होगा, जो कि 1.5 लाख रुपए का 1, 5 और 11 नंबर पोस्ट के लिए है, और 1 लाख का 6 से 10 नंबर पोस्ट के लिए है। इसमें आपको 2 साल के लिए बॉन्ड भरना होगा कि उससे पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो। और केवल आपको ये पैसे ही पे नहीं करने होंगे, आपको जो ट्रेनिंग का कॉस्ट लगेगा विथ जीएसटी आपको वो पे करना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये है आपका, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। उसके बाद आपको दिया हुआ कि सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो पर मंथ इन पोस्ट के लिए 35,250, ट्रेन ऑपरेटर को 37,750 और टेक्नीशियन को 23,850। लेकिन ये ऐसा मत समझिएगा कि ये आपका परमानेंट जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है।
पेमेंट आपको कैसे करना है, तो पेमेंट जो होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। इसमें आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी अलग से पे करना है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन वगैरह को। और एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। कैंडिडेट्स को अपना फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखना होगा, बाद में फर्दर अगर कोई आपको ज़रूरत उसकी पड़ती है तो उस चीज़ के लिए। इसको अप्लाई करने के लिए आपको एनसीईआरटीसी के वेबसाइट पर जा कर के अप्लाई करना है। ये सारा इम्पॉर्टेंट चीज़, सब फॉर्म में तो सेम ही होता है। अब यहाँ आता है कि आपका मैपिंग ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स जो है, मतलब जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में इतने सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस को रखा गया। अगर आप इसमें से कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच से आपका डिप्लोमा है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में ही आपको कंसिडर किया जाएगा और आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैकेनिकल में देख लीजिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीन, टूल्स एंड मशीन्स, टूल्स एंड डाई मेकिंग वगैरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में ही आता है। सिविल इंजीनियरिंग में केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग को रखा गया है। इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सबको रखा गया है। इसमें केवल एक यही है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल वाले में भी भर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में भी भर सकता है। थैंक यू, बस इतना ही है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।